हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन के 10 प्रश्नों पर। और अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होगा। अगर आपको संविधान अच्छे से आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपने 10 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आप 10 में से 6 प्रश्न सही करते हैं तो मान के चलिएगा यूपी टेट में जितने भी प्रश्न आएंगे आप सही करके आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप कितने प्रश्न सही करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपने बाल विकास, हिंदी और पर्यावरण अध्ययन के वीडियोस मॉक टेस्ट के रूप में नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। आप उनको देखिएगा और करिएगा, आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा, मूल कर्तव्य जो हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है वो कहाँ से लिया गया है? रूस से, जर्मनी से, जापान से या ब्रिटेन से? तो मूल कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत से लोगों का जवाब ये सही होगा, मुझे पता है। जर्मनी से जो है आपातकालीन उपबंध की प्रोसेस ली गई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? या ये कह सकते हैं संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा की 2 बैठकें होती हैं। एक होती है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। तो जो प्रथम बैठक है 19 दिसंबर 1946 की, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, या सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, या डॉक्टर BN राव थे? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और हमारे भारत देश के प्रथम कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और ये बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार राज्य में कौन सी नदी बहती है जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भारत की कहलाती है? तो भारत की सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये हमारे राष्ट्र के, जो हमारा भारत देश है उसके प्रथम राष्ट्रपति थे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और जो राजेंद्र प्रसाद जी थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार राज्य के रहने वाले थे। बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है, पटना जो है किस नदी पर बसा हुआ है? गंगा नदी पर बसा हुआ है। बिहार राज्य में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? कोसी है, जो भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहलाती है। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। तो इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? रूस, जापान से, ब्रिटेन से या ऑस्ट्रेलिया से? तो देखिए, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। रूस की राजधानी मॉस्को, जापान की टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। मर्रे और डार्लिंग जो नदियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो आपका कहाँ है? जापान में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित प्रावधान का वर्णन किस अनुसूची में है? अनुसूची 11वीं, 12वीं, 10वीं, 9वीं? तो देखिए, जब हमारा संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, देखिए, जो दल बदल संबंधित जो कानून है ये 10वीं अनुसूची में वर्णित है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है संविधान में 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची 1993-94 में पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए जोड़ी गई। ठीक है, और जो आपकी 12वीं अनुसूची थी वो भी 93-94 में जो है शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए जोड़ी गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। दल बदल कानून जो है ये 10वीं अनुसूची में वर्णित है।
अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 2, भाग 5। भारतीय नागरिकता, जो नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और ये संविधान के भाग 2 में वर्णित है। नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 5 में से कितने प्रश्न सही किए हैं आप लोग लिखते चलिएगा। प्रश्न है अगला हमारा, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है, क्या यूपी टेट हो या और भी एसएससी है, यूपी पीसीएस है, आईएएस है, सभी में ये प्रश्न पूछा गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं कि आपको ये भी करना है। कमेंट भी करिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है। तो अस्पृश्यता का जो अंत है ये अनुच्छेद 17 में वर्णित है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए और कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो है ये आपको मिलेगा। और मौलिक अधिकार जो है ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं और ये संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। जो अनुच्छेद है वो है 36 से 51। दूसरा है, तीसरा हमारा पॉइंट है मूल कर्तव्य, ये जो है रूस से लिए गए हैं और ये संविधान के भाग 4 के का में वर्णित हैं। और जो अनुच्छेद है मूल कर्तव्य का वो है अनुच्छेद 51 का पॉइंट लिखा गया है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। कहाँ? भारतीय संविधान में स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये जितने भी प्रश्न हैं 10 प्रश्न हैं, लेकिन इतने दमदार हैं कि एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 अंक दे सकते हैं। जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें संविधान जो है 2 से 3 अंक का पूछा जाता है और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या इसका जवाब होगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है और प्रश्नों का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है। तो इस बार की जो टेट होगी वो थोड़ा धमाकेदार होगी। ठीक है, तो प्रश्न हमारा, गोवा को 25वां राज्य कब बनाया गया? 5 मई 1980, 20 फरवरी 1987, 30 मई 1987 या 6 अप्रैल 1990। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है और इसे कहते हैं कि ये राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। तो और लूनी नदी जो है ये कच्छ के रन में गिरती है। कच्छ के रन में जंगली गधे पाए जाते हैं, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी जो नहर है वो राजस्थान में बहती है। तो गोवा को 25वां राज्य जो है कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 30 मई 1987 को। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 14 से 16, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 32। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये वर्णित है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो पॉइंट्स लिखे हुए, समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच वर्णित है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और 12 से 35 अनुच्छेद के बीच वर्णित है। तो ये हमारा 9वां प्रश्न होता है। अगला प्रश्न हमारा,
प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 का ए। तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन, वर्तमान में जो मीडिया है वो न्यूट्रल नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं छात्रों को और भारतीय जनता को फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो है मीडिया की फजीहत हो रही है। तो बताइए प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? ये वर्णित है अनुच्छेद 19 के ए में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका डी सही है। तो इस प्रकार से जो आज का हमारा छोटा सा वीडियो था, अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।